हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। किसी भी परीक्षाओं को पास करने के लिए आज के समय में करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। करंट अफेयर से हर साल बीपीएससी में 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि अन्य परीक्षाओं में भी लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 31 मई 2021 को किस देश के वैज्ञानिक ने चॉकलेट रंग की मेढक की नई प्रजाति की खोज की है? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने चॉकलेट रंग की नई मेढक की प्रजाति की खोज की है। और कहाँ खोज की है? तो न्यू गिनी के जंगलों में। याद रखेंगे, न्यू गिनी के जंगलों में इन्होंने खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है, जो कि उनका सिंगल्स में 83वां खिताब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 31 मई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो याद रखिए, कमिट टू क्वाइट थीम के साथ पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 मई 2021 को केंद्र सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे, 146% की वृद्धि हुई है। किसमें? बासमती चावल के निर्यात में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के पीएम केयर फंड से कितने लाख रुपए देने की मदद का ऐलान किया है? तो याद रखेंगे कि अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है, ऐसे बच्चों को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस निजी बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो याद रखेंगे, एचडीएफसी बैंक पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को स्पेन का कौन सा शीर्ष पुरस्कार से नवाजा गया है? तो याद रखेंगे, उन्हें स्पेन सरकार ने प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, उन्हें स्पेन की सरकार द्वारा प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनके एवज में उन्हें 50,000 यूरो की राशि दी गई है और एक राज्य चिन्ह दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 मई 2021 को किसने उज्बेकिस्तान में चल रही विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? तो अंचित सेवली, नाम याद रखेंगे, अंचित सेवली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है? यानी कि सीबीआई के अब नए डायरेक्टर कौन होंगे? तो नाम याद रखेंगे, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
और ये महाराष्ट्र बैच के आईएएस अधिकारी हैं, है ना, महाराष्ट्र के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 मई 2021 को भारत के किस पूर्व खिलाड़ी को श्रीलंका में होने वाले सीरीज के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कहाँ के लिए? श्रीलंका में होने वाले सीरीज के लिए। राहुल द्रविड़ इसके अलावा एनएससी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के भी कोच है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 मई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है? तो याद रखिए विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है और ये इसका थीम क्या था? तो टर्टल रॉक्स, याद रखेंगे टर्टल रॉक्स के साथ विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि 23 मई 2021 को आइंस्टीन द्वारा E = mc² समीकरण पत्र कितने करोड़ में नीलाम हुआ है? तो 8.75 करोड़ में आइंस्टीन का जो पत्र है, जो उन्होंने 1946 ईस्वी में लिखा था, उसको नीलाम किया गया है 8.75 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की संभावना बहुत रहेगी। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो याद रखें सुंदर बहुगुणा। इन्हें चिपको आंदोलन के भी जनक कहा जाता है। चिपको आंदोलन का इन्होंने बहुत योगदान दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 मई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो याद रखिए वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके साथ 21 मई को विश्व भर में जैव विविधता दिवस मनाया गया है। जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मई 2021 को भारत के किस राज्य को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है? तो झारखंड को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 मई 2021 को किस राज्य को केंद्रीय आवास और शहरी मामले में, अच्छा ये प्रश्न हो गया झारखंड राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 मई 2021 को किसे सामोए देश की पहली प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया गया है? सामोए देश की पहली प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया गया है फियामे नाओमी माथापा को। फियामे नाओमी माथापा ये सामोए देश की पहली शायद महिला प्रधानमंत्री है जिन्हें बनने का सौभाग्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 मई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है? विश्व मधुमक्खी दिवस। तो इनका विषय क्या था? वी एंगेज विल्ड बैक बेटर फॉर बीच। वी एंगेज विल्ड बैक बेटर फॉर बीच, है ना। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 मई 2021 को किस विषय के साथ, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 मई 2021 को किस जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट व पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर का कोरोना से कारण निधन हो गया है? तो डॉक्टर के अग्रवाल जो कि जाने माने हार्ट के सर्जन थे, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सेम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। 17 मई 2021 को राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर कौन सी बार इटली ओपन जीता है? इटली ओपन, याद करिए इटली ओपन राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर
इटली ओपन जीता है? तो याद रखेंगे 10वीं बार। 10वीं बार उन्होंने क्या किया है, इटली ओपन का खिताब जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 मई 2021 को कौन 2021 वर्ष में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? याद रखिए 16 मई 2021 को कौन 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो याद रखेंगे तासी यांग जोम। तासी यांग जोम ये कौन है? ये आपकी सिक्किम की महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में भारत का निर्यात बढ़कर कितना बिलियन हो गया है? तो याद रखिए 30.63 डॉलर बिलियन। याद रखेंगे 30.63 डॉलर बिलियन हो गया है निर्यात बढ़कर। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे जो कि आते हैं बीपीएससी में।